जय हिंद। देखिए, पिछली वीडियो तक हम क्या समझ रहे थे? भूकंप के बारे में से समझ रहे थे। अब देखिए, मैंने आपको पेटियाँ समझाना शुरू किया था। कौन सी भूकंप की पेटियाँ होती है। उसकी पहली पेटी हम कवर कर चुके थे। अब दूसरी पेटी की बात है। देखिए, दूसरी पेटी है मध्य महाद्वीपीय पेटी। ठीक है, मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये हमारे वर्ल्ड के कुछ मुख्य जो महाद्वीप है उनके बीच से होकर के जाती है, इसलिए इसे हम मध्य महाद्वीपीय पेटी कहते हैं। देखिए, इसके अंदर अभिसरण होता है। क्या होता है? अभिसरण होता है। मैंने आपको समझाया था, अभिसरण जो होता है वो अवसरण की अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक होता है। इस मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंदर 2 प्लेट आते हैं। हालांकि आते तो 4 प्लेट हैं, पर 2 प्लेट का टकराव होता है। टकराव मतलब लड़ती है 2 प्लेटें। पहली प्लेट है अफ्रीका प्लेट और दूसरी प्लेट है यूरोप की प्लेट। अफ्रीका और यूरोप की प्लेट जो है एक दूसरे से टकराती है और इंडिया और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकराती है, यूरेशिया की प्लेट। इसको मैप की सहायता से समझिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मैप निकालते हैं। चलिए देखिए यहाँ से फ्रांस से होकर के यहाँ से इस प्रकार कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के हिमाचल प्रदेश, फिर हिमालय से होकर के फिर यहाँ गुवाहाटी, म्यांमार, थाईलैंड, फिर यहाँ इंडोनेशिया से होकर के ऑस्ट्रेलिया के निकट जो है मध्य महाद्वीपीय पेटी ख़त्म होती है। इसके अंदर देखिए, ये अफ्रीकन प्लेट है। रुकिए, माइक ज़रा नीचे लेते हैं, समझाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। देखिए यहाँ पे ये है अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, अब ये जो अफ्रीकन प्लेट है ना, ये ऊपर जा रही है, ढकेल रही है उसको। किसको? यूरोपियन प्लेट को। देखिए यहाँ यूरोप लिखा है। यूरोपियन प्लेट को जो अफ्रीकन प्लेट है वो ढकेल रही है, और इस ढकेलने की वजह से इस हिस्से में जो है भूकंप आ जाता है। यहाँ से पूरा जो मैं मध्य महाद्वीपीय बताया हूँ। हालांकि अफ्रीका और यूरोपीय प्लेट के टकराने से बस इतने एरिया में ही भूकंप आता है। ठीक है, क्योंकि अफ्रीकन प्लेट यहाँ पे ढकेलती है। यहाँ की बात करी जाए तो देखिए, इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट के ऊपर इंडिया के समेत जो हमारा भारतीय समुद्र है, हिंद महासागर, और अरबी समुद्र के साथ बंगाल की खाड़ी, हमारे इंडियन जो प्लेट है उसके अंदर आती है। तो इंडियन प्लेट जो है वो ऊपर यूरेशियन प्लेट को ढकेलती है। यूरेशियन प्लेट क्या है? देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि जो यूरोप है और जो पूरा एशिया है। अब देखिए, एक आपको बात मुझे समझानी भी थी यूरेशिया को लेकर के। यहाँ पे इसके ऊपर गौर कीजिएगा आप लोग। यूरोप यहाँ पे थोड़ा छोटा दिख रहा था, इसलिए यहाँ पे बड़ा बताया गया है। यहाँ पे यूरोप देखिए, जो रूस है यानी कि रशिया, उसका कुछ भाग जो है यूरोप में भी आ रहा है, और उसका कुछ भाग मतलब अधिकतम भाग एशिया में आ रहा है। पर भारत जैसे 2 देश समा जाएं, ऐसा उसका भाग यूरोप में भी आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है ना? तो कुछ लोग यूरोप को एशिया के साथ मिला देते हैं, और यूरोप और एशिया को मिलाने के बाद जो एक कॉन्टिनेंट बनता है उसे हम कहते हैं यूरेशिया। तो यूरेशियन प्लेट को जो है इंडियन प्लेट ढकेलती है, जिससे यहाँ पे जो है भूकंप आते हैं। नेपाल में उसी वजह से भूकंप आते हैं अक्सर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मध्य महाद्वीपीय पेटी। इसके अंदर क्या होता है? अभिसरण होता है। क्या होता है? अभिसरण होता है। एक बार फिर से रिकॉल किया जाए, मध्य महाद्वीपीय पेटी, इसके अंदर क्या होता है? अभिसरण होता है। पहली प्लेट कौन सी है? अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीका की प्लेट। और वो किस प्लेट को ढकेलती है?
यूरोपियन प्लेट को ढकेलती है। दूसरी प्लेट कौन सी है? इंडियन प्लेट है। ये किसको ढकेलती है? यूरेशियन प्लेट को ढकेलती है। तो मध्य महाद्वीपीय बेल्ट या पेटी के अंदर कितने प्लेटें आए? कितने? 2 आए। ठीक है, एक्चुअली इसमें 4 आए हैं, पर 2 प्लेट का टकराव होता है। अब माउंट एवरेस्ट देखिए। माउंट एवरेस्ट सभी लोग जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ जो है माउंट एवरेस्ट है। ये नेपाल और चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ पे आता है, जबकि इंडिया और नेपाल तथा चाइना के भी बॉर्डर पे जो है हिमालय पर्वत आता है। एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। चलिए, अभी जो मध्य महाद्वीपीय पेटी थी मैं आपको ये समझा दिया, तो यहाँ पे जो मैंने आपको मध्य महाद्वीपीय पेटी समझाई थी इसको मिटा देते हैं। हाँ, मुझे इंडिया के बारे में बताना है। देखिए, जो हम लोग का माउंट एवरेस्ट पर्वत है वो इस हिस्से में है, और जो हिमालय पर्वत है वो इस हिस्से में है। ठीक है, तो जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब टकराएंगे तो प्रभाव ज़्यादा किसके ऊपर पड़ेगा? माउंट एवरेस्ट पे पड़ेगा। किसके ऊपर? माउंट एवरेस्ट के ऊपर। तो जो हिमालय पर्वत है वो एक प्रकार से चीन और भारत के बीच में बैरिकेडिंग लगा देता है, एक बॉर्डर टाइप का बना देता है चीन और भारत के बीच में। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है भारत के लिए। हिमालय और माउंट एवरेस्ट, उन दोनों का डिफरेंस समझ गया? माउंट एवरेस्ट देखिए, इसकी जो ऊंचाई है ना ये बढ़ते जा रही है। हर साल करीब 5 सेंटीमीटर जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ जाती है, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है वो ऊपर यूरेशियन प्लेट को ढकेल रहा है और बीच में पेश आ रहा है हमारा माउंट एवरेस्ट। उसकी हाइट जो है बढ़ रही है। पहले के समय में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई थी 8,848 मीटर, पर वो आज बढ़ करके 8,850 मीटर हो चुकी है। 5-10 साल और रुकिए, ये 8,852 होने में ज़्यादा दूर नहीं है वो दिन। अब हम समझेंगे मध्य अटलांटिक पेटी। कौन सी पेटी? मध्य अटलांटिक पेटी। आप लोग जानते हैं अटलांटिक एक महासागर है, अटलांटिक ओशन है वो। उस अटलांटिक ओशन के बीच में यह पेटी आती है, इसलिए हम मध्य अटलांटिक पेटी कहते हैं इसे। इसके अंदर अवसरण होता है। अवसरण थोड़ा कम खतरनाक होता है, जबकि अभिसरण ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके अंदर देखिए अवसरण होता है, इसके वजह से यहाँ पे भूकंप नहीं आते हैं, क्योंकि जब अभिसरण होगा तो ऐसे होगा, मतलब 2 प्लेटें ऐसे टकराएगी तब भूकंप आएगा। पर जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी तब अवसरण होगा, और दूर जाने की क्रिया की वजह से जो नीचे अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मैग्मा है वो धकधका के ऊपर आ जाएगा, और उस ऊपर आने की वजह से अब वो समुद्र में है, नीचे मैग्मा बहुत गर्म होता है, जबकि अटलांटिक ओशन एक ठंडा है, एक ठंडा महासागर है। तो जब वो मैग्मा धकधका के ऊपर आता है ना तो तुरंत वो ठंडा हो जाता है और पत्थर के रूप में बन जाता है। हालांकि जब ये अर्थ क्रस्ट में से बाहर आता है तब एक विस्फोट के साथ बाहर निकलता है। ठीक है, तो मध्य अटलांटिक पेटी के अंदर क्या होता है? ज्वालामुखी जो है बाहर आते हैं। इस ज्वालामुखी के बाहर आने से कुछ पत्थर बन जाते हैं जो कि समुद्र के अंदर होते हैं। वो पत्थर या वो पहाड़ जो ज़मीन के, जो समुद्र के अंदर होते हैं और हमें ऊपर से नहीं दिखता है, उसे हम रीज या कटक कहते हैं। क्या कहते हैं? रीज या कटक। ठीक है, जब ज्वालामुखी निकलता है तो एक विस्फोट के साथ निकलता है। किसके साथ निकलता है? एक विस्फोट के साथ निकलता है। इस मध्य अटलांटिक पेटी के अंदर किन 2 जो प्लेटें हैं इनका अवसरण होता है? तो पहली एक यूरोपियन प्लेट और दूसरी उत्तरी अमेरिकीय प्लेट। अगर नीचे देखा जाए तो दक्षिणी अमेरिकीय प्लेट, और यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट में जो है अवसरण होता है। यानी कि अफ्रीकन प्लेट जो है यहाँ से थोड़ा सा दूर आ रही है,
जबकि ऊपर भी जा रही है। यानी कि एक दिन ऐसा आएगा 10-20 हज़ार सालों बाद जो अफ्रीकन प्लेट है ये यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ से भी थोड़ा दूर हो जाएगी, तो हो सकता है सऊदी अरब ये सब को भी थोड़ा यहाँ पे दबा देगी। हो सकता है जो ओमान यहाँ दिख रहा है वो गुजरात के पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मध्य अटलांटिक पेटी कहाँ पे है, यहाँ पे है। थोड़ा सा एस प्रकार का बनाती है ये, यहाँ से जो इंग्लिश का एक लेटर होता है एस, उसके प्रकार देखिए ना, ये थोड़ा थोड़ा है। ठीक है, अब हम लोग कुछ अन्य पेटियाँ समझते हैं जो है तो छोटी पर जो है भूकंप ला देती है। चलिए इसको समझते हैं। कुछ छोटे पेटियाँ, देखिए कुछ छोटी पेटियाँ मतलब अब बहुत सारी ऐसी छोटी पेटियाँ हैं जो है तो छोटी पर क्या लाती है, भूकंप लाती है। चलिए इसको समझते हैं। मेनली इनके अंदर अभिसरण होता है। क्या होता है, अभिसरण होता है। देखिए अब इस कुछ छोटी पेटियाँ तो 7 है, ठीक है, 7 छोटी पेटियाँ हैं, हालांकि ये 20 है, पर भूकंप जो है यही 7 लाती हैं। अब इन 7 को समझने से पहले एक अंटार्कटिक की पेटी समझ लीजिए। अंटार्कटिका की वो पेटी है। आप जानते हैं अंटार्कटिका में कोई रहता नहीं है। ये देखिए अंटार्कटिका वैसे एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। हम लोग को मैप में छोटा सा दिखता है पर वो इतना बड़ा महाद्वीप है। वो एशिया जितना बड़ा महाद्वीप है, मतलब उससे तो छोटा है पर है अच्छा खासा बड़ा महाद्वीप है वो देखिए इसकी पेटी यहाँ से लेकर के यहाँ पे ख़त्म हो रही है। इसके अंदर कोई व्यक्ति ही नहीं रहता, तो इसके अंदर या तो अवसरण हो या अभिसरण हो, किसी प्रकार का कोई नुकसान है ही नहीं। क्योंकि नुकसान तभी होगा जब वहाँ मानव रहते होंगे। मानव की कोई चीज़ें ख़राब हो गई, वहाँ पे कोई फैक्ट्री बनाया होगा, कोई बिल्डिंग बनाया होगा, वो कोलैप्स हो गई तभी नुकसान होगा। जब कोई रहता ही नहीं है तो क्या नुकसान होगा वहाँ पे। अब अंटार्कटिका को हटा दीजिए, ख़त्म हो गया ये। कुछ छोटी पेटियाँ के अंदर पहली है फूका पेटी, जो कि यूएसए यानी कि अमेरिका के निकट है। देखिए जो वेस्ट में पेटियाँ हैं, इन 3 को पहले हम समझते हैं, फिर इन 3 को सिर्फ हम मैप से समझेंगे, फिर इन 4 को समझेंगे, फिर उन 4 को मैप से समझेंगे। फूका पेटी जो है अमेरिका के निकट है। ये अमेरिका प्लेट जो अमेरिकन प्लेट है उससे टकरा जाती है और अमेरिकन प्लेट के टकराने की वजह से जो है यहाँ पे भूकंप आ जाते हैं। दूसरी है कोकोस प्लेट, यह मैक्सिको के निकट है, मैक्सिको तट के निकट है। ये मैक्सिको प्लेट से टकरा जाती है। हालांकि मैक्सिको प्लेट तो जो है अमेरिकन प्लेट के अंदर ही आती है, जो मैक्सिको है वो अमेरिकन प्लेट के अंदर ही है। तो एक कोकोस प्लेट भी जो है अमेरिकन प्लेट से टकरा जाती है, जिससे भूकंप आता है। और तीसरी एक है नजका प्लेट। कौन सी प्लेट, नजका प्लेट। ये पेरू तट के निकट आती है। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये वेस्ट यानी कि पश्चिम में है, और ये जो तीनों हैं ये उत्तर में है। हालांकि अफ्रीकन वाली तो बीच में है ना। इसको समझिए, देखिए उम्मीद है आपको सही दिख रहा होगा। मैं वहाँ से यहाँ पे है वो फूका प्लेट। देखिए कौन सा प्लेट, फूका प्लेट, यहाँ पे अमेरिका के निकट है। ठीक है, ये फूका प्लेट जब इससे टकराती है तो जो है यहाँ पे भूकंप आता है। कोकोस प्लेट यह मैक्सिको तट के निकट है, जब ये मैक्सिको से टकराती है तब भूकंप आता है। नजका प्लेट ये पेरू तट के निकट है, देख रहे हैं ना, पेरू और ये नजका प्लेट, ये दोनों टकराते हैं तब भूकंप आ जाता है। देखिए जो प्लेट वगैरह की चीज़ें हैं ये सब आपको बहुत डीपली पढ़ने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न ही नहीं पूछे जाते एग्ज़ाम में। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं सिर्फ यूपीएससी एमपीएससी ये सब की बात नहीं कर रहा। आप कोई मान लीजिए ज्योग्राफी का भी पेपर दे रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है ज्योग्राफी का। हर चीज़ का सिलेबस बहुत बड़ा है, उसके अंदर सिर्फ किसी एक चीज़ से एकदम डीपली जाकर पूछा जाए ऐसा नहीं होता। आगे देखिए अफ्रीकन रिफ्ट। अफ्रीकन रिफ्ट क्या है, देखिए इसको तो मैप की आपको ज़रूरत इसमें पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि देखिए ये जो अफ्रीका महाद्वीप है ना, यहाँ पे एक प्लेट जो है दूर जा रही है,
एक अलग सा जो कॉन्टिनेंट बनने जा रहा है जीलैंड नाम का, लिख देते हैं यहाँ, जीलैंड नाम का एक अलग से कॉन्टिनेंट बनने जा रहा है, क्योंकि अफ्रीका का ये वाला हिस्सा जहाँ पे इथोपिया का आधा हिस्सा, केनिया, तंजानिया और यहाँ पे कौन सा है मोजाम्बिक, ये सब जो देश हैं ये अलग हो रहे हैं। जिस प्रकार जो हमारा भारत है, जो हमारा अखंड भारत है, पहले यहाँ हुआ करता था, धीरे धीरे सरक के यहाँ पहुँच गया। जो मेडागास्कर भी था वो पहले ये जो देखिए छेद वगैरह दिख रहे हैं ना, मेडागास्कर अगर इसमें डालेंगे तो फिट हो जाएगा। मेडागास्कर भी जो है अलग हो गया अफ्रीका से, खुद से थोड़ी अलग हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है धीरे धीरे। ये मैं आपको फिर कभी समझाऊंगा कैसे जो है अवसरण होता है। अभी तो अवसरण ही हो रहा है ना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे अवसरण हो रहा है धीरे धीरे, और इसलिए अफ्रीकन रिफ्ट के अफ्रीका के पूर्व एरिया में जो है, देखिए एक मिनट, मैंने यहाँ पे अभिसरण लिखा है पर ये 6 जगह पे है। ये जो अफ्रीकन रिफ्ट है ना, यहाँ पे अवसरण हो रहा है। क्या हो रहा है? अवसरण हो रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको? क्योंकि जो चीज़ें हैं वो दूर जा रही हैं, निकट नहीं आ रही है। 10,000 साल बाद, 15,000 साल बाद, जैसे मेडागास्कर दूर आ गया है, जीलैंड भी एक नया सा कॉन्टिनेंट बनेगा और जो है कि उसको भी कॉन्टिनेंट का दर्जा मिल जाएगा। हालांकि मिल चुका है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब 5 ही कॉन्टिनेंट नहीं बचे हैं, 5 महाद्वीप नहीं है, अब 6 महाद्वीप हैं। कितने? 6 महाद्वीप। अब 5वां जो है वो वर्मा है। क्या है? वर्मा। देखिए, जो हमारा अंडमान तथा निकोबार आइलैंड है, बेटे है, बेटे हिंदी में नहीं बोला था, मराठी के अंदर, मराठी भाषा के अंदर बेटे यानी कि आइलैंड होता है, ठीक है। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड के निकट एक प्लेट है जिसे हम कहते हैं वर्मन प्लेट। वर्मन प्लेट इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि देखिए, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे है म्यांमार और यहाँ पे है वर्मन प्लेट। म्यांमार का पहले नाम बर्मन था, वर्मा था, वर्मा, ठीक है। इसीलिए इसकी जो प्लेट है उसका नाम है वर्मन प्लेट। एक बार इस वर्मन प्लेट में जो है भूचाल यानी कि भूकंप आ गया था और उस भूकंप की वजह से बहुत बड़ी सुनामी आ गई थी। सुनामी, जो समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है उसे सुनामी कहते हैं। सुनामी भी एक अलग टॉपिक है, आपको कभी ना कभी समझाऊंगा इसको। अब देखिए, एक सुंडा, सुंडा क्या है? ये भी एक जो है कि सुंडा तो एक्चुअली एक देश है और उसके पास उसी का एक पेटी है, नहीं पेटी नहीं, प्लेट है, ठीक है। और ये दक्षिणी चीन सागर में है, यानी कि सदर्न चाइनीज सी, ठीक है। सदर्न चाइनीज सी में एक सुन्ना नाम की प्लेट है जो है वो भी भूकंप ला देती है। इंडोनेशिया को इस सुन्ना प्लेट नहीं उड़ाया था, ठीक है। पहले इंडोनेशिया एक बड़ा देश था। यहाँ देख रहे हैं, यह हिस्सा पूरा इंडोनेशिया का था। देख रहे हैं कितना बड़ा है ये। पर जो सुंडा की प्लेट जो है, इसमें भूकंप आया, सुनामी के साथ जो है इंडोनेशिया तोड़ के अलग हो गया, ठीक है। अब जो देखिए, इंडोनेशिया जो है उसके कई हिस्से टूट के अलग हो गए, क्योंकि सुनामी इतनी भयानक आई थी कि ऊपर तो पानी भरी थी, मतलब जो ज़मीन थी वहाँ पे पानी कर दी, और नीचे भी खड्डा कर दी पानी के से। मतलब अब पानी बहुत प्रेशर में मारेंगे तो ज़मीन को ले जाएगा ना वो। इसलिए जो है इंडोनेशिया आज एक छोटा देश बन चुका है। ये मिट गया थोड़ा थोड़ा इसको। फिलीपींस देखिए, फिलीपीन आपको देश मालूम होगा, जानना माना देश है ये। यहाँ पे है फिलीपीन, चाइना के नीचे है, एक्चुअली ये जापान के नीचे है। उससे भी निकट देखा जाए तो फिलीपीन जो है ताइवान के जस्ट नीचे है। किसके नीचे है? ताइवान के जस्ट नीचे है।
या इंडोनेशिया के थोड़ा ऊपर है, सुन्ना से थोड़ा पूर्व की ओर है, ठीक है। तो जो फिलीपीन है यहाँ पे भी एक प्लेट है जो कि उस हिस्से में भूकंप या सुनामी के कारण बनती है। इसी के साथ जो हमारा पेटी टॉपिक था जो कि भूकंप के अंतर्गत आ रहा था, ये ख़त्म हो चुका है। अगली वीडियो में मैं आपको भूकंपीय जोन बताऊंगा, कुछ जोन होते हैं वो भी आप समझ लेंगे। उसके बाद भूकंप टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। जय हिंद।